हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में मैं आप सबका वेलकम करता हूं और आज की क्लास में भी आप 100 के आसपास वर्ड मीनिंग सीख पाएंगे और सभी वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आपको सीखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है द हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड होता है जिसमें भूत प्रेत की कोई समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो। तो जिस घर को भी कहते हैं कि भाई इस घर में भूत हैं, उसको बोला जाता है हॉन्टेड। ये घर भी हो सकता है, ये कोई जगह भी हो सकती है। तो फर्स्ट लाइन, द हाउस। तो ये जो घर था ऑन टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी की चोटी पर कैसा था? स्टूड अलोन, यानी कि बिल्कुल अकेला था, उसके आसपास और कोई घर नहीं था। नो वन वेंट, कोई नहीं जाता था। देयर, वहां, तो वहां कोई नहीं जाता था। भाई भूतों से तो सबको डर लगता है। इवन द शीप दैट ग्रेज्ड, यहाँ तक कि जो भेड़ होती थी जो वहाँ पे चरती थी, ऑन द हिल, उस पहाड़ी पे, डिड नॉट गो, नहीं गई। कहाँ नहीं गई? नियर द हाउस, इस घर के करीब नहीं गई। इट वॉज सेड, ऐसा कहा जाता था, दैट कि द हाउस वॉज हॉन्टेड, कि ये जो घर है ये कैसा है? हॉन्टेड है, यानी यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। बिकॉज पीपल हैड सीन, क्योंकि लोगों ने देखा था। क्या देख चुके थे लोग? लाइट्स, रोशनी, मूविंग इनसाइड, अंदर रोशनी घूमते हुए। तो इस भूतिया घर के अंदर रोशनी कई बार देखी गई थी लोगों के द्वारा, तो उन्हें ये यकीन हो गया था कि ये जो घर है ये कैसा है? हॉन्टेड है। नेक्स्ट पैरा, मुरली केम टू द विलेज। तो मुरली नाम का एक लड़का था, वो कहां पर आया? गांव में आया। क्या करने? टू लिव, रहने के लिए, विद हिज ग्रैंड फादर, अपने दादाजी के साथ रहने के लिए मुरली उस गांव में आया। ही यूज्ड टू प्ले, वह खेला करता था। किसके साथ? विद ऑल द बॉयज, सभी लड़कों के साथ। एंड हर्ड स्टोरीज, और उसने कहानियां सुनी, अबाउट द, किसके बारे में? हॉन्टेड हाउस। तो मुरली उस गांव में आया अपने दादाजी के साथ रहने के लिए, वह खेला करता था सभी लड़कों के साथ, और उसने सुनी कहानियां किसके बारे में? उस भूतिया घर के बारे में। He was an inquisitive boy, वह कैसा लड़का था? जिज्ञासु, यानी कि उसको बहुत ज्यादा चीजें जानने की इच्छा रहती थी। एंड वेरी नॉटी, और वो बहुत शरारती भी था। टू, यानी शरारती भी था। ही डिसाइडेड टू हैव अ लुक, तो उसने ये फैसला किया, डिसाइड किया, टू हैव अ लुक। हैव अ लुक होता है एक झलक देखना या एक नजर मारना। एट द हॉन्टेड हाउस, कि उस भूतिया घर में जाकर वो एक बार देख ले, ऐसा उसने फैसला किया। लेट अस हैव अ पिकनिक देयर, कि चलो वहां पर पिकनिक मनाते हैं, यानी वहां घूम के आते हैं। सजेस्टेड मुरली, मुरली ने ये सजेस्ट किया, यानी सुझाव दिया। हिज फ्रेंड्स वर टेरिफाइड, तो उसके जो दोस्त थे वो क्या हो गए थे? टेरिफाई हो गए थे, यानी डर गए थे, भयभीत हो गए थे। बट मुरली, लेकिन जो मुरली था, लाफ्ड एट देयर फियर्स, उनके डर को देखकर वो उन पर हंसा। लाफ्ड एट देयर फियर्स, उनके डर पर मुरली हंसने लगा। फाइनली, आखिरकार, मुरली वेंट अप द हिल, मुरली चल पड़ा। कहां? पहाड़ की चोटी पर। अप जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप जा रहे हैं कहीं ऊंची जगह पर। वन मॉर्निंग, एक सुबह, किसके साथ गया वो? विद भोला, भोला के साथ, सोना के साथ और किशन के साथ। ही वॉर्न, उसने वार्निंग दी, यानी उसने चेतावनी दी। किसको? देम, उन सभी को, भोला को, सोना को और किशन को। क्या नहीं करने की? नॉट टू लेट एनीवन नो, कि भाई किसी को पता ना चलने देना। किसके बारे में? ऑफ देयर एडवेंचर, उनकी ये जो यात्रा थी, ये जो साहस वाला काम था, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट पैरा, दे रीच द डोर, वे दरवाजे तक पहुंचे। किसके दरवाजे तक? उस हॉन्टेड हाउस के। एंड इवन मुरली फेल्ट, और यहां तक कि जो मुरली था उसने भी फेल्ट किया, यानी महसूस किया। क्या? बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक। तो जब भी आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें आपको थोड़ी सी घबराहट हो, आप नर्वस हो जाएं, तो पेट में गुड़गुड़ होती है। वो जो घबराहट है उसी वजह से आपको पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। एज ही, जैसे ही, स्लोली पुश्ड ओपन द डोर, जैसे ही उसने धक्का मारा। क्या करने के लिए? ओपन द डोर, जैसे ही उसने धक्का देकर स्लोली, धीरे से दरवाजे को खोला, तो मुरली को भी क्या लगने लगा? घबराहट होने लगी।
लगी, डर लगने लगा और उसने महसूस किया कि उसके पेट में भी क्या हो रही है, गुड़गुड़ हो रही है। इट वॉज डिम, वहाँ बहुत मध्यम रोशनी थी, कम रोशनी थी। एंड मस्टी, और स्मेल आ रही थी गंदी, यानी वो सड़ा हुआ था। क्या? इनसाइड द हाउस, वह घर अंदर से। अ लिटिल लाइट, एक हल्की सी रोशनी, फिल्टर्ड इन, अंदर आ रही थी कहीं झरोखे से, यानी छन कर, थ्रू द डस्टी और ब्रोकन विंडो पेन्स। थ्रू होता है होकर गुजरना, कहाँ से आ रही थी? इस डस्टी और टूटी हुई, ब्रोकन विंडो, खिड़की, पेन्स यानी शीशे। तो जो खिड़कियों के टूटे हुए शीशे थे वो बहुत गंदे थे, वहां से छन कर क्या आ रही थी? हल्की सी रोशनी आ रही थी। सडनली, अचानक से, अ व्हिरिंग नॉइज, एक सरसर करने वाली आवाज, जैसे आंधी आती है तो अचानक से साए साए की आवाज आती है, उसी को कहते हैं व्हिरिंग नॉइज। तो उन्हें शोर सुनाई दिया। मेड देम स्टॉप, क्या कर दिया उस आवाज ने? उन सबको रुकने पर मजबूर किया। एंड क्लच, क्लच होता है मजबूती से पकड़ना, एंड क्लच वन अनदर्स हैंड्स। तो जैसे ही ये सरसर की आवाज आई वो सारे रुक गए और एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया। भाई डर तो मुरली को भी लग रहा था ना। नेक्स्ट, बैट्स, चमगादड़, विस्पर्ड मुरली, मुरली फुसफुसाया। आखिर में उन्हें पता चला कि ये जो सरसर की आवाज थी कैसे हो रही थी, वहां पर चमगादड़ उड़ रहे थे। आपने फिल्मों में देखा होगा, जो भी भूतिया या हॉन्टेड हाउस रहे हैं, जब भी कोई अंदर जाएगा तो सबसे पहले चमगादड़ आते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट पैरा, द 4 बॉयज, चारों लड़के। अरे भाई एक लड़की भी है, ये गलती से 4 लड़के लिख दिया गया, एक लड़की है, उसका नाम क्या है? सोना। तो ये चारों क्या करने लगे? क्रेप्ट स्लोली, ये धीरे धीरे रेंगते हुए कहाँ जा रहे थे? इनसाइड, अंदर जा रहे थे। टिल दे केम टू अ स्टेयरकेस, जब तक वो कहाँ नहीं आ गए? दे केम, वो नजदीक आ गए किसके? सीढ़ियों के। दे कुड हियर साउंड्स, वे कर सकते थे, क्या कर सकते थे? हियर साउंड्स, वे आवाज सुन सकते थे, किसकी? ऑफ माइस एंड रैट्स। तो माइस होता है छोटे चूहे और रैट्स होता है मोटे मोटे और बड़े चूहे। तो इन दोनों का ही मतलब होता तो चूहे है हिंदी में, लेकिन माइस हमेशा छोटे चूहों को बोला जाता है और रैट्स होते हैं साइज में इनसे बड़े चूहे। ये क्या कर रहे थे? स्करिंग अक्रॉस द फ्लोर, इधर उधर तेजी से भागना, उसको हम बोलते हैं स्करिंग। वो फर्श पर इधर उधर भाग रहे थे। कौन? ये मोटे और छोटे चूहे। दे वेंट अपस्टेयर्स, तो ये चारों कहां चल पड़े? ये सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। अपस्टेयर्स होता है सीढ़ियों से ऊपर जाना। दे ओपन्ड डोर्स, उन्होंने दरवाजे खोले। एंड पियर्ड इनटू, और अंदर झांका, कहां? द रूम्स, तो उन्होंने दरवाजे खोले और उन कमरों में अंदर झांकने लगे। इन वन रूम, एक कमरे में, दे फाउंड, उन्हें मिला, क्या मिला? साइंस ऑफ समवन लिविंग देयर, कुछ उन्हें ऐसे लक्षण मिले, कुछ ऐसे निशान मिले, किस चीज के? ऑफ समवन, किसी के, लिविंग देयर, लिविंग यानी वहां रहने के, उन्हें कुछ निशान मिले। देयर वॉज एन ओल्ड मैट्रेस, वहां था, क्या था? एन ओल्ड मैट्रेस, एक पुराना गद्दा था। ऑन द फ्लोर, यानी फर्श पर, वहां उन्हें एक पुराना गद्दा मिला, किसके साथ? विद अ जार ऑफ वाटर नियर इट, तो उसके पास क्या रखा था? एक जग रखा हुआ था, एक जार रखा हुआ था, किसका? पानी का। तो भाई वहां पर गद्दा था, जार था पानी का, तो उन्हें पता लग गया कि शायद कोई वहां रहता है। अ मड प्लेट, एक मिट्टी की थाली भी थी। कंटेन 2 बॉइल्ड पटेटोज, तो उसमें क्या थे? 2 उबले हुए आलू थे। पटेटोज एंड अ बनाना, और एक केला भी रखा था। द 2 बॉयज केम आउट, तो 2 लड़के वहां बाहर आ गए। एंड स्विफ्टली लेफ्ट द हाउस, और स्विफ्टली यानी तेजी से वो घर से निकल दिए। इट वॉज नॉट हॉन्टेड, इसका मतलब ये था वहां कोई इंसान ही रह रहा था और ये घर भूतों का घर नहीं था। समवन वॉज लिविंग देयर, कोई वहां पर रह रहा था। दे टोल्ड, उन्होंने बताया, तो दे टोल्ड भोला एंड सोना एवरीथिंग, तो इसका मतलब भोला और सोना बाहर थे, उनको उन दोनों ने सब कुछ बताया। दैट नाइट, उस रात, द बॉयज केम अप, वो लड़के आए क्या करने?
टू कीप अ वॉच, कीप अ वॉच होता है नजर रखना, कहां पर, ऑन द हाउस, उस घर पर, एंड इट्स यूजर, यूजर होता है जो इस्तेमाल करने वाला होता है। तो ये जो उन्होंने आलू देखे, जो पानी देखा, तो इन्होंने उस घर पर नजर रखी ये पता लगाने के लिए कि उसका यूजर कौन है, वहां कौन रहता है। नेक्स्ट पैरा, एज ट्वाइलाइट फेल, तो ट्वाइलाइट होता है जब शाम गहरी हो जाती है, ढल जाती है, और रात और शाम के बीच के वक्त को हम ट्वाइलाइट बोलते हैं। तो जैसे ही शाम ढली, अ मैन केम, एक आदमी आया, कैसा, रैप्ड अप, लिपटा हुआ, किससे, इन एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराने से कंबल में लिपटा हुआ एक आदमी वहां आया। ही लुक्ड अराउंड, मतलब उसने इधर उधर देखा, लुक्ड अराउंड का मतलब होता है इधर उधर देखना, एंड वेंट इनटू द हाउस, और वो चला गया कहां, घर के अंदर चला गया। किस घर के अंदर, उसी हॉन्टेड हाउस के अंदर। अ लाइट शोन, एक बिजली चमकी, इन वन ऑफ द विंडोज, उनमें से एक खिड़की में बिजली चमकी, जो घर की खिड़कियां थी उनमें से एक खिड़की में एक लाइट उन्हें दिखाई दी। एंड टू मोर मैन केम, और दो और आदमी वहां पर आए, एंड वेंट इन, और अंदर चले गए। द बॉयज फॉलोड, तो ये जो लड़के थे उन्होंने फॉलो किया, यानी पीछा किया, किसका, देम, ये जो आदमी घर के अंदर आए थे उनका। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद ये सभी लड़के जो थे उन्होंने पीछा किया इन आदमियों का जो घर के अंदर गए थे। एंड सॉ देम, और उन्हें देखा, गोइंग अपस्टेयर्स इनटू अनदर रूम, तो इन्होंने देखा कि वे कहां जा रहे थे आदमी, वे ऊपर जा रहे थे एक दूसरे कमरे के अंदर। द डोर वाज ओपन, दरवाजा खुला हुआ था। सो दे लुक्ड इन, तो उन्होंने कहां झांका, अंदर झांका, लुक्ड इन होता है अंदर झांकना। तो ये जो लड़के थे जो उन आदमियों को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने दरवाजा खुला हुआ था तो उन्होंने अंदर झांका, वहां क्या मिला उन्हें, देयर वॉज अ लार्ज ट्रंक, वहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा बक्सा दिखाई दिया, विद 4 हैवी सैक्स, और उसमें क्या थे, 4 वहां भारी बोरियां थी उस बक्से के अंदर। द बॉयज वेंट आउट साइलेंटली, तो चुपके से ये जो लड़के थे वे वहां से निकल लिए। वाइल मुरली, जबकि जो मुरली था, एंड भोला, और भोला, वेटेड देयर, उन दोनों ने वहां पर इंतजार किया। तो इन लड़कों में से मुरली और भोला ने वहीं रहकर इंतजार किया, और द अदर टू, और जो बाकी के 2 थे, रैन डाउन, वो नीचे भागे। तो वेंट अप हुआ जब उन्हें पहाड़ी के ऊपर जाना था उस घर में, तो रैन के साथ आप डाउन इसीलिए लगाएंगे क्योंकि वो पहाड़ी से नीचे भाग रहे थे। कहां भाग रहे थे, टू द विलेज, वो गांव की तरफ भाग रहे थे। सून, जल्दी ही, अ लार्ज ग्रुप, एक बहुत बड़ा ग्रुप, किसका, ऑफ विलेजर्स, गांव वालों का, गैदर्ड, इकट्ठा होने लगा, टुगेदर, तो वहां पर बहुत जल्दी बहुत ज्यादा गांव के लोग इकट्ठे होने लगे एक साथ। एंड रीच्ड, और पहुंचे कहां, द हाउस, इस हॉन्टेड घर में पहुंचे। देयर वर शाउट्स, तो वहां से कैसी आवाजें आ रही थी, चीखने की, चिल्लाने की, एंड अ स्ट्रगल, और किसी संघर्ष की। एज द 3 मैन, क्योंकि जो 3 आदमी थे, वर कॉट, वो पकड़े गए थे। दे वर रॉबर्स, रॉबर्स होता है लुटेरे, वो क्या थे, वो लुटेरे थे। यूजिंग द हाउस, इस्तेमाल कर रहे थे उस घर का, क्या करने के लिए, टू हाइड, छिपाने के लिए। क्या छिपाना चाहते थे वो, स्टोलन गुड्स, चोरी का जो सामान था उसको छिपाने के लिए इन लुटेरों ने उस घर को इस्तेमाल किया, और उस घर के आसपास कोई ना आए इसलिए उन्होंने अफवाह फैला दी कि भाई वो उस घर में तो कौन रहते हैं, भूत रहते हैं। द हाउस वॉज नॉट हॉन्टेड एनी मोर, तो अब से आगे क्या नहीं था, वो जो घर था वो हॉन्टेड यानी कि भूतों वाला नहीं था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि डर के आगे जीत है, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं, अपना दिमाग लगाएं और आगे बढ़ते रहें। तो अगर आपको मेरी आज की कोशिश अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर कि आज की ये जो स्टोरी थी ये आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आप सबसे बहुत जल्द एक नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।